हेलो, आज का टॉपिक है कनेक्टिव्स। तो हम लोग लॉजिक में मतलब रीजनिंग में स्टेटमेंट तक पढ़े हैं, नेगेशन तक पढ़े थे। तो नेगेशन हम लोगों को समझ में आ गया था, जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेगेशन पी मतलब पी स्टेटमेंट का नेगेशन, दैट इज पी और नेगेशन पी। अगर पी ये स्टेटमेंट नंबर 1 दैट इज 2 to the 1 इज इक्वल टू 2 और दैट इज ट्रू और फॉल्स, दो ही ऑप्शन आएंगे, ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे हो गया नेगेशन मतलब ट्रू का अपोजिट फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। तो ये नेगेशन के बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या है मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो ओबियसली ये हम लोग सोच सकते हैं कि कनेक्टिव्स मतलब कि 2 या 3 या 4 या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा स्टेटमेंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो जो यूज़ करेंगे कनेक्ट करने के लिए उसको बोलते हैं कनेक्टिव्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कनेक्टिव्स यूज करेंगे। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स, राइट डाउन। देयर आर four types of connectives are used there are 4 types of connectives are used to connect the statement, to connect more statement। तो मोर ज़्यादा स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है वो कनेक्टिव्स है। कनेक्टिव्स आर यूज टू कनेक्ट द स्टेटमेंट। कनेक्टिव्स क्या है, कनेक्टिव्स टू यूज टू कनेक्ट द स्टेटमेंट, कनेक्ट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ज़्यादा स्टेटमेंट को हम लोग कनेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं उसको कनेक्टिव्स को। तो 4 टाइप का है, 4 कनेक्टिव्स। दैट इज क्या है, नंबर 1 कंजक्शन, conjunction, second one disjunction, third one is conjunction, disjunction, conditional, fourth one is biconditional। सो कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाइकंडीशनल, ये 4 टाइप का हम लोग को पढ़ना है। कंजक्शन मतलब है एंड, इसको याद करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंड बोल के हम इसको याद कर सकते हैं और इसको सिंबली यूज करते हैं ऐसे, एंड। ओके। डिसजंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं और इसको यूज करते हैं ऐसे, सिंबल है भी। कंडीशनल को हम लोग बोल सकते हैं इम्प्लाइज और यूज करते हैं ऐसे, सिंगल लाइन और डबल लाइन में। बाई कंडीशनल को याद रखने के लिए हम लोग समझते हैं डबल इम्प्लाइज और ये दोनों साइड में एरो देके हम लोग इसको, तो ये सिंबल ऑफ हम लोग का कनेक्टिव्स। पहले वन इज कंजक्शन, हम लोग क्या इसको याद रखेंगे, एंड। डिसजंक्शन और कंडीशनल को इम्प्लाइज में और बाई कंडीशनल को डबल इम्प्लाइज में। तो एक एक रूल, इसका रूल्स जो है ये सब का रूल्स हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो रूल्स फॉर द कनेक्टिव्स, राइट डाउन रूल्स फॉर द कनेक्टिव्स। क्या रूल है, ये सब पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या क्या रूल जानना, चारों का रूल क्या है। तो पहला है कंजक्शन, इसको हम क्या बोले थे, एंड और इसको हम कैसे समझाएंगे उसके बाद आप लोग राइट कीजिए। देखिए टेबल हम बना दिए। अभी हम 2 स्टेटमेंट लिए, P एक स्टेटमेंट है और ये Q इज अनदर स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट हम लोग ले रहे हैं, 1 स्टेटमेंट और ये 2 स्टेटमेंट। और जो नया स्टेटमेंट होगा वो कंबाइन करके P एंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड, P एंड Q, ये नया स्टेटमेंट हम लोग निकालेंगे इसको ये करके। देखिए 2 है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2, दैट इज 2 to the n, दैट इज 2 to the 2 इज इक्वल टू 4। 4 मीन्स 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो 2 और दैट इज ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो ये क्या हो गया अभी, ट्रू फॉल्स। इसको भी वैसे ही लेंगे तो उल्टा करके लेते हैं, ट्रू फॉल्स। इसको सिस्टमेटिक वैसे ही याद रखिए भाई, इसको ऐसे ही याद रखने से भी होगा। हम लोग का 2 स्टेटमेंट है, हम लोग इसको 2 1 करके लिख सकते हैं। 2 1
मतलब इसका 2 भाग करने से 2 आता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, अगेन 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो ये 2 होगा फिर 1 होगा, मतलब पहले 2 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स 2, ये 2 है ये भी 2 है, और यहाँ पे देखो 1 1 1 1। अगर यही सही सेम चीज़ अगर 3 में रहेगा P Q R, मतलब ये हो गया 2 टू द 3 दैट इज 8, तो पहले होगा 4 दैट इज 4, देन 4 बाई 2 दैट इज 2 दैट इज 1, मतलब ट्रू 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 ट्रू, 4 ट्रू 4 फॉल्स। यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यों? इसमें 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 ट्रू लेना है 2 फॉल्स लेना है, 2 ट्रू लेना है 2 फॉल्स लेना है, 8 होना चाहिए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखा है 1, मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये आगे चल के हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन का एग्जाम्पल्स लेंगे, तब तुम लोग और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा और समझ में भी अच्छे तरह से आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। ध्यान से देखो, तो कंजक्शन में क्या रूल है? कंजक्शन में रूल है, अभी हम लोग का ये हो गया, कैसे निकालेंगे ट्रू फॉल्स कैसे निकलेगा, ये तो हम लोगों का हो गया है, पता चल गया। अभी हम लोग इसको देखेंगे कंजक्शन का रूल क्या है। एंड, वो बोल रहा है द स्टेटमेंट P एंड Q इज ट्रू, द स्टेटमेंट P एंड Q इज ट्रू व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू। अगर P भी ट्रू होगा एंड Q भी ट्रू होगा, देन द न्यू स्टेटमेंट P एंड Q इज ट्रू, अदरवाइज इट्स फॉल्स। दैट मीन्स अगर P ट्रू Q ट्रू देन वी गेट ट्रू, अदर ट्रू फॉल्स डिफरेंट हो गया तो यहाँ पे हम लोग को फॉल्स मिलेगा। अगेन फॉल्स ट्रू दैट इज फॉल्स, अगेन फॉल्स फॉल्स दैट इज फॉल्स। तो एक ही कंडीशन है, इफ P इज ट्रू एंड Q इज ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो न्यू स्टेटमेंट भी ट्रू होगा। ओके, सो राइट डाउन द स्टेटमेंट P and Q is true when P is true and Q is true। अगर P भी ट्रू होगा एंड Q भी ट्रू होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे द न्यू स्टेटमेंट P एंड Q इज ट्रू। ओके, कंजक्शन के बाद आ रहा है डिसजंक्शन, कंजक्शन के बाद आया डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या हो रहा है? सेम ये हो गया डिसजंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? और। सो ये हो गया P स्टेटमेंट, ये हो गया Q स्टेटमेंट, P ये Q, और ये हो गया P और Q। तो ये अभी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये तो 2 बार होगा, 2 1 2 ट्रू 2 फॉल्स, यहाँ 1 मतलब ट्रू फॉल्स। सो P और Q इसमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द स्टेटमेंट P और Q इज false when P is false and Q is false, otherwise true। ये रूल बोल रहा है अगर दोनों स्टेटमेंट ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो ये होगा फॉल्स, और बाकी सब में ये ट्रू होगा। इसका अलग एक एग्जांपल हम देंगे, पहले लिख लेते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ लिखो क्या होगा, द स्टेटमेंट P और Q is false when P is false and Q is false, otherwise true। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो हम लोग इसको फॉल्स लेंगे, और कोई भी केस में फॉल्स ट्रू 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 एंड ट्रू, ये उसका हो गया TTC, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्शन। तो इसको अगर अलग एग्जांपल में लेंगे, मान लो कि मैं बोलूँगा ही इज़ ए डॉक्टर एंड ही इज़ ए टीचर, 2 स्टेटमेंट हो, ही इज़ ए डॉक्टर एक स्टेटमेंट, ही इज़ ए टीचर एक स्टेटमेंट, दोनों को अगर मिला देंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक प्रोफेशन में एक आदमी रह सकता है। तो एंड में क्या होता है, एक ट्रू होगा, क्योंकि आइदर वो उसमें ट्रू होगा इसमें फॉल्स होगा, तो एंड लगाने से वो फॉल्स हो रहा था। और में क्या है, अगर मैं स्टेटमेंट को कंबाइन कर दे रहा हूँ, ही इज ए डॉक्टर एंड ही इज ए टीचर, ही इज ए डॉक्टर एंड टीचर, डॉक्टर एंड टीचर तब फॉल्स होता था, लेकिन ही इज ए डॉक्टर और टीचर जब और लगा देंगे, आइदर वो टीचर होगा, आइदर टीचर और डॉक्टर, कुछ तो एक तो सही है, तो स्टेटमेंट सही हो गया, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो इसीलिए कहीं एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेगा, तो हम लोगों को और में ट्रू मिलेगा रिजल्ट, ट्रूथ वैल्यू होगा ट्रू मिलेगा। ठीक, देन
disjunction, then conditional.